सज्जना, गीता में भी 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहने कृपा की है, कर्मणो यदि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। कर्म, कर्म का मतलब हुआ विधि कर्म, करने योग्य कर्म। धर्म ग्रंथ के माध्यम से महापुरुषों ने जितने सत्कर्मों का वर्णन किया है वे सारे सत्कर्म विधि कर्म है, करने योग्य कर्म है, शुभ कर्म है। सज्जना, अकर्म, अकर्म का मतलब क्या होता है? इसका महापुरुषों ने 2 भाव लिया है। महापुरुषों ने कहा जिस कर्मों को करने के लिए मानव सोचा है, क्रिया में उतारा नहीं है, अकर्म है। चाहे वो सात्विक हो कि राजस हो कि तामस हो, कोई भी कर्म हो, क्रिया में नहीं उतारा है तो अकर्म है। और दूसरा भाव क्या लिया महापुरुष? दूसरा भाव लिया है जो योगस्थ महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष के द्वारा किसी भी प्रकार का कर्म होता है तो कर्म में अकर्मी बने रहते हैं। वो कर्म करते हुए कुछ भी नहीं करते हैं। संतवाणी में आप लोग सुने होंगे, कर्म करे करता नहीं दास कहावे सो। वो कर्म करते हुए कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि फलाशा को छोड़ करके निष्काम भाव से कर्म करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए कर्म करते हैं, या योगस्थ होकर के कर्म करते हैं। कर्म करने की चेतना उनके अंदर में नहीं रहती है। कर्म करने की चेतना उनके अंदर में नहीं रहती है। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, धम्मपद का ये प्रसंग है। चक्षुपाल नाम के एक अरहत भिक्षु थे। चक्षुपाल, वे दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन अरहत को प्राप्त किए महापुरुष थे, संतत्व गति को प्राप्त किए महापुरुष थे, ईश्वर परमात्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर लिए थे, अरहत भिक्षु थे। जब वे चलते थे ना तो उनके पैर के नीचे दब करके बहुत सारे कीड़े मर जाते थे, बहुत सारे कीड़े मर जाते थे। इसलिए मर जाते, उनको आंख नहीं थी। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध को जाकर के बोले, कहा भंते, ये जो चक्षुपाल चलता है ना दोनों आंखों से अंधे आ रहा, तो भिक्षु कहलाता है, मतलब संत कहलाता है, लेकिन इनके चलने से, इनके पैर के दबने से बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, अरहत तो भिक्षु को कर्म करने की चेतना नहीं होती है, वो तो सहज अवस्था को प्राप्त किए महापुरुष होते हैं। उनकी सूरत सार शब्द में लगी हुई होती है। संसार में कौन सा कर्म हो रहा है उसको कोई स्मरण नहीं रहता है। वो इंद्रियों के माध्यम से बढ़ रहे हैं, लेकिन इंद्रियों में आसक्त नहीं है, उनको कुछ चेतना ख्याल ही नहीं है। तब भिक्षुओं ने कहा ऐसी अवस्था को प्राप्त कर ले, तब ये दोनों आंखों से अंधे हो गए। बोले कि अभी पीछे कर्म है ना, ये पूर्वजन्म में वैद्य था। एक स्त्री अपने स्वास्थ्य जो खराब हो गया था, इलाज कराने के लिए आई थी, लेकिन अतीव सुंदरी थी। उनकी सुंदरता को देख करके आसक्त हो गए थे और उनकी दोनों आंखों को निकाल लिए थे। फिर उनके साथ जो इनको दुर्व्यवहार करने का था किए, उसी का परिणाम है कि ये दोनों आंखों से अंधे हो गए, दोनों आंखों से अंधे हो गए। लेकिन इस जन्म में अरहत तो भिक्षु हो गए, मतलब संत हो गए। कर्म का फल तो इनके भी जीवन में आया है, लेकिन इस जीवन काल में संत हो गए हैं। लेकिन ये सभी इंद्रियों में बरतते हुए, सभी कर्मों को करते हुए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्येन स्पर्शं जिघ्रन् रसनं गच्छन् स्वपे स्वसन् प्रलपन् विसर्जन गृह्णन् उन्विषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते विधारयन्। भगवान श्री कृष्ण कहते जो योगस्थ पुरुष महापुरुष होते हैं ना, जो योगी होते हैं ना, वो सभी इंद्रियों में बरतते हुए सारे कर्मों को करते हुए कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते। महापुरुष का है, ऐसा सभी लोगों से नहीं हो सकता है। जिनकी सूरत सार शब्द में लग गई है ना, जो ईश्वर परमात्मा की पहचान कर लिए हैं, उनके द्वारा ऐसा हो सकता है, सबके द्वारा ऐसा नहीं हो सकता है। वो कर्म करते हुए कुछ भी नहीं करते हैं, वो कर्म में अकर्म दिखते हैं,
कर्म कर रहे हैं तब भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सज्जन, एक भाव ये हो गया। दूसरा भाव मैं आपको बताया, पहला वाला भाव बताया था आप लोगों को, जो कर्म करने के लिए सोच रहे हैं, क्रिया में उतारे नहीं, वो कर्मीय कर्म है। और दूसरा भाव इनका ये हो गया, दूसरा भाव इसका ये हो गया कि आप योगस्थ होकर के कर्म कर रहे हैं, कर्तापन का भाव आपके अंदर में नहीं है, तो कर्म करते हुए आप कर्तापन नहीं करा रहे हैं, कर्तापन का भाव आपके अंदर में नहीं आ रहा है, कर्म कर रहे करता नहीं, दास कहा वैश्वर, इस स्थिति को आपने प्राप्त कर लिया है। सज्जना, ये कर्म अकर्म, उसके बाद विकर्म जो तीसरा कर्म है, ये क्या है? महापुरुषों ने कहा विकर्म का मतलब होता है निषिद्ध कर्म, और मनुष्यों ने ऐसा भी कहा भी है विकर्म का मतलब विशेष कर्म, लेकिन गुरु महाराज जी ने इसकी मान्यता नहीं दी है। कई गीता के टीकाकारों ने इसकी मान्यता नहीं दी है। गुरु महाराज जी ने कहने कृपा विकर्म का मतलब निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म। धर्मशास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने पाप कर्मों का वर्णन किया है, ये सारे पाप कर्म निषिद्ध कर्म है, नहीं करने योग्य कर्म है, इनको नहीं करना चाहिए। पाप कर्मों को करने वाले का जीवन कभी सुखी भी नहीं हो सकता है, इसलिए इस कर्मों को नहीं करना चाहिए। सज्जना, याद रखिएगा, रामायण में दो प्रकार का कर्म है, विधि कर्म और निषिद्ध कर्म। संतवाणी में पाप और पुण्य। इस तरह से महापुरुषों ने कर्म को समझाने का प्रयास किया। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का कर्म हम आपके द्वारा संसार में होगा, उसका परिणाम हम आपको भोगना पड़ेगा। सज्जनों, सभी कर्मों में एक और विशेष कर्म है, जिस कर्मों को करने से मानव सभी प्रकार के कर्मों से छूट जाएगा। वो कौन सा कर्म है? महापुरुषों ने कहा वो है ईश्वर परमात्मा की भक्ति। हम आप जो ध्यान करते हैं दीक्षा लेकर के, जो दीक्षा लेकर के ध्यान कर रहे हैं, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा ध्यान करना ही ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना है। ध्यान करना ही ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना है। ये विशेष कर्म है। इस कर्म से आपके सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। यही मानुष देश मैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको। ये विशेष कर्म हो गया। ध्यान करेंगे। भगवान शंकर से माता पार्वती ने शिव संगीता में पूछने कृपा की, प्रभु मानव नहीं, जीव अपने कर्म के आधार पर जन्मता और मरता है, सुख दुख को भोगता रहता है, संपत्ति विपत्ति को प्राप्त करता रहता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। जैसा कि संत प्रभु साहब ने भी कहा है, कर्म बंधा संसार बंधा वे आपसे, जमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से। भगवान, मैं आपसे जिज्ञासा करती हूँ, जीव सभी प्रकार के कर्मों से छूटकर ईश्वर परमात्मा को कैसे पावेगा? स्वाभ उपाय बताइए। इस पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को क्या कहा शिव संगीता के अंदर? कहते भी सुनो, मैं वो उपाय बता रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं, यह करोति सदा ध्यानम माज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्मा विनश्येत विरोधतः। भगवान शंकर कहते, देवी, अगर जीव सभी प्रकार के कर्मों से छूटना चाहता है तो उसको ऐसा कर्म अपनाना होगा, वो है ध्यान। जो मनुष्य अपने भीतर के गोपित स्थान का ध्यान करेगा, गुप्त स्थान का ध्यान करेगा। सज्जनों, गुप्त स्थान का भेद बतलाने वाले सद्गुरु होते हैं। महापुरुषों ने कहा, यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। किसी संत से समझना होगा गुप्त बात को। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में वो गुप्त स्थान है। उसी गुप्त स्थान का नाम है आज्ञा चक्र, 10वां द्वार, शिव नेत्र, तीसर तीन, उसी गुप्त स्थान का नाम है। लेकिन कह देने पर उस स्थान को आप नहीं देख सकते हैं। मुंह से बोल दिए तो कोई देख लीजिएगा उस स्थान को। उस स्थान को दिखलाने वाले सद्गुरु होते हैं। जब तक कोई दीक्षा नहीं लेंगे, साधन नहीं करेंगे,
तब तक उस स्थान को कोई देख नहीं सकता है। वो गोपित स्थान है, गोपित स्थान है। दीक्षा लेने वाले इस बात का पता होता है, सब इस बात को नहीं जानते हैं। सज्जनों से भी संत मत में जो दीक्षित होते हैं ना, खास करके उसको इस बात का पता होता है भीतर वो गोपित स्थान कहाँ है, वो आज्ञा चक्र कहाँ है, जिसमें प्रवेश करने पर या जिसका ध्यान करने पर जीव सभी प्रकार के कर्मों से छूटता है। जब तक दीक्षा नहीं लेगा समझ नहीं आएगा, ये बात समझ नहीं सकता हो। सज्जनों देखिए क्या होता है, भगवान शंकर कहते देवी जो अपने भीतर के गोपित स्थान का आज्ञा चक्र का 10वां द्वार का ध्यान करता है ना, तो सभी प्रकार के कर्म के बंधन से छूट जाता है। यह करोति सदा ध्याना माज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्मा विनश्येत विरोधता। सज्जना गोपित स्थान में आज्ञा चक्र में जैसे साधक प्रवेश करता है ना, वो पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में चला जाता है। आंख से नीचा पिंड है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है ना, कहते हैं ना। सज्जनों पिंड से निकल करके ब्रह्मांड में आता है। और याद रखिएगा ब्रह्मांड में कहां पर जाएगा तो सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा। याद रखिएगा ब्रह्मांड में सहज दल कमल पहले आता साधक के जीवन में, भीतर में ब्रह्मांड में सहज दल कमल को पार करेगा, त्रिकुटी महल में जाएगा, त्रिकुटी महल को पार करेगा, शून्य महाशून्य में प्रवेश करेगा, उसको पार करेगा, भंवर गुफा में प्रवेश करेगा। सज्जनों वही भंवर गुफा में जाकर के साधक महाकारण कैवल्य के संधि पर सार शब्द को पकड़ेगा। जैसे सार शब्द की पकड़ हो जाएगी ना, याद रखिएगा वैसे जीव सभी प्रकार के कर्म के बंधन से छूट जाएगा। आदिनाद पारस है मन है मैला लो परसद ही कंचन भया छूटा बंधन। वहां जाकर के साधक सभी प्रकार के कर्म के बंधनों से छूट जाता है। वैसे भी ऋषि ने कहा, ऋषि वाक्य है विद्यते ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते दास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पड़ा बड़े। जो बड़े से बड़े तत्व को देख लिया है उसके हृदय पर से जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है, उनका सारा संशय खत्म हो जाता है, वो सभी प्रकार के कर्म से निवृत्त हो जाते हैं। तो सज्जना यहाँ पर जाने के बाद जीव सभी प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्त होता है। जो जीव सभी प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्त हो गया ना, अब ऐसे जीव का न जन्म होगा न मरण होगा। कर्म के आधार पर ही जन्म होता मरण होता है। जब ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ध्यान करेंगे, जीव अपने आप को कर्म मंडल से बिल्कुल निकाल लिया है, बिल्कुल कर्म से अपने आप को छुड़ा लिया है, ईश्वर परमात्मा को पा लिया है, तो फिर न उसका जन्म होगा न उसका मरण होगा। वो ईश्वर को पा करके ईश्वर हो जाएगा, परमात्मा को पा करके परमात्मा हो जाएगा। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जानत तुम्हें हो ही जाए। वो ईश्वर को जान करके ईश्वर हो जाता है, परमात्मा को जान करके परमात्मा हो जाता है। सज्जना हम आप संसार में रहे, यह कर्म क्षेत्र है। हम आपको जो मनुष्य का शरीर मिला, कर्म प्रधान वाला शरीर मिला, कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप अपना बुरा नहीं चाहते हैं तो बुरा कर्म को नहीं करें, अच्छा चाहते तो अच्छा कर्म करें। साथ साथ सच्चे सदगुरु के सानिध्य में जाकर सद्युक्ति जानकर साधना करें, भजन करें, भक्ति करें, ध्यान करें। इसी में आपका भला है, आपका कल्याण है। इसी के लिए ईश्वर परमात्मा ने हम आपको मनुष्य का शरीर दिया भी है। आज प्रातः काल से यहाँ पर सत्संग प्रारंभ है, अभी समापन होगा, 1-2 भजन होगा, उसके बाद आरती होगी, आप लोग भंडारा खाएंगे तब जाएंगे। बोलिए प्रेम से।